राजभर को उन्होंने जरूर किया होगा फोन पर तो यही कहा होगा, अब मत लीजिए ऐसा वैसा कोई टेंशन। ओपी राजभर के चेहरे पर चमकी मुस्कुराहट। ओपी राजभर की सियासी जिंदगी में अब आएगी स्थिरता। राजभर को बीजेपी की ओर से मिल गए संकेत। शिवपाल की बात पर लगता बीजेपी ने कर लिया अमल। बड़े दिनों के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चैन की सांस ली। जो उथल पुथल दिमाग में उमड़ रहा था वो शांत स्थिर हुआ होगा। यकीन अब जरूर हो गया होगा, जिस मकसद से बीजेपी से दोस्ती की थी वो मकसद अब पूरा हो जाएगा। भले ही कोई कुछ भी कहे, कुछ भी दावा करे, लेकिन होगा वही जो उन्होंने सोचा है। देर से ही सही बीजेपी उनके लिए जरूर दुरुस्त फैसला लेगी। अब उनके लिए वो रास्ते निकालेंगे जिस पर चलने के लिए वो बेताब हैं। न जाने कितने दिनों से सब्र की अपनी नदी को बांध बनाकर रोक रखा है। ख्वाब तो अपने प्रत्यक्ष होने वाले हैं, साकार होकर रहेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को अब महसूस होने लगा कि वो दिन अब करीब आ चुका है जब वो योगी मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे। मंत्री बनकर अपने विरोधियों को जवाब देंगे, देखा मैं कहता था ना मंत्री बनूंगा, सीएम योगी आदित्यनाथ मुझे जरूर मंत्री बनाएंगे। ऐसा सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को क्यों लगने लगा है? ऐसे क्या संकेत बीजेपी की ओर से राजभर को मिले हैं जिसके आधार पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खुद से ये दावा किया है, मंत्री तो योगी मंत्रिमंडल में जरूर बनेंगे। इसकी उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह दारा सिंह चौहान को लेकर बीजेपी की ओर से लिया गया एक बड़ा फैसला है। दारा सिंह चौहान वही जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे, फिर बीजेपी को छोड़कर सपा में गए, घोसी से विधानसभा चुनाव जीते, फिर अचानक से जैसे ही ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से दोस्ती की वैसे ही दारा सिंह चौहान का प्यार भी बीजेपी के लिए हिलोरे मारने लगा और आखिरकार इस विश्वास के साथ बीजेपी में शामिल हुए। एक बार फिर योगी मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाएगा। इस विश्वास से अपनी विधानसभा सदस्यता से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा भी दिया। घोसी में उपचुनाव में भी बीजेपी की ओर से ताल ठोकने के लिए उतरे, लेकिन उनका विश्वास तब टूट गया जब घोसी उपचुनाव में घोसी की जनता ने उन्हें नकार दिया। उनकी जगह सुधाकर सिंह को जीत दिला दी, उन पर अपना विश्वास जता दिया। तब से लेकर अब तक ऐसा लग रहा था दारा सिंह चौहान की राजनीति तो खत्म हो गई, लेकिन अब बीजेपी की ओर से ऐसा फैसला लिया गया जिससे ओम प्रकाश राजभर की उम्मीदों को उड़ान मिल गई। दरअसल बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को विधान परिषद सीट उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले दारा सिंह को घोसी उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि सदन में बीजेपी की स्थिति को देखते हुए उनका एमएलसी बनना तय माना जा रहा है। खबर यह है कि यूपी में विधान परिषद की एक खाली सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में 10 नामों पर चर्चा हुई थी। कोर कमेटी ने केंद्रीय नेतृत्व को कुछ नामों का सुझाव भेजा था। इस बैठक के बाद ही दारा सिंह के नाम को हरी झंडी मिली। नामांकन की आखिरी तारीख 18 जनवरी है और रिजल्ट 30 जनवरी को आएगा। चर्चा इस बात की भी है कि दारा सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। अब जबकि दारा सिंह चौहान के साथ ऐसा होगा, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लिए भी ये शुभ संकेत हैं। उनका भी मंत्री बनना तय हो गया है।